हेलो बच्चों, कैसे हो? सीख रहे हो, देख रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशंस के ऑल द वीडियोस। क्लास अच्छे से देखना, और थर्मोडायनेमिक्स के भी, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तीन चीज़ जो मैंने अच्छे से उसमें बना रहा हूँ और धीरे धीरे उसमें कंप्लीशन पे लेके चल रहा हूँ। एंड एक और चीज़ जो आपको शायद देखी होगी, आयोनिक इक्विलिब्रियम, वो भी तुम्हें ध्यान से देखना ही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम को जिस एंगल से मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ वो है पूरा कॉम्पिटेटिव भी, और साथ में इट इज ऑल्सो डूइंग द बोर्ड्स वर्क ईजिली। बोर्ड्स कैसे आप कहोगे सर, सीबीएसई में तो नहीं है भाई साहब, स्टेट बोर्ड वालों को तो है वो चैप्टर। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो स्टेट बोर्ड में है वो आपका चैप्टर है। लेकिन इट इज़ अ मेजर टॉपिक फॉर एवरी कॉम्पिटिशन, चाहे वो आपका जेई हो, सीईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, बेट सेट हो, तो आयनिक इक्विलिब्रियम एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो यही रीज़न है। तो मेरे कुछ जो पार्ट बचे हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे उसमें इंफॉर्मेशन लेता आ रहा हूँ। बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ थोड़े से जल्दी जल्दी अपलोड कर दीजिए। तो आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस, हाँ जी, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर 99.99% भारत के जो हमारे प्यारे टीचर्स हैं वो सारे के सारे उसमें हमें फॉर्मूला बताने की कोशिश करते हैं कि सर इसका ये फॉर्मूला बेटा, पीएच का ये फॉर्मूला। तो हम वो नहीं करेंगे, हम उसको सीखेंगे, क्योंकि कुछ एडवांस के क्वेश्चंस में वी शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कैसे होता है, किस तरीके से करते हैं, वो हमें आना चाहिए, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बने, जिससे हमारा जो पेपर है वो हमें सिंप्लीफाइड करे, ना कि हमें फॉर्मूला याद करना पड़े हर मोमेंट में। भाई क्वेश्चन है तो क्या फॉर्मूला। ठीक है, नाउ तो अब सुनिए, सबसे पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर एक मैं आपको जर्नल स्टार्ट करता हूँ। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, टॉपिक का नाम तो लिख दें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सही है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहली चीज जो है आती है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर, वो आती है, एक मान लो एक आपका सॉल्ट ले लेता हूँ, बी प्लस है और ए माइनस है। ठीक है, बी प्लस है और ए माइनस है, तो डेफिनेटली बी प्लस क्या होगा, कटायन, और ए माइनस क्या होगा, अनायन। फिर उसके साथ आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी मिला रहे हो, और आप सबको पता है अगर कोई सॉल्ट के अंदर आप पानी मिलाते हो तो डेफिनेटली वो क्या फॉर्म करेगा, या तो एसिड फॉर्म करेगा या तो बेस फॉर्म करेगा। मतलब दोनों चीजें, एसिड और एक बेस फॉर्म करेगा जब कभी भी कोई भी सॉल्ट हाइड्रोलाइज होता है। कैसे सर, थोड़ा आप बताओगे? बिल्कुल सर, ऐसे आप समझ सकते हो, कोई भी बच्चा हो, वाटर को आप H प्लस और OH माइनस के तौर पे लिख सकते हो। तो सर प्लस तो माइनस की ओर जाएगा, देखो मिल गया, तो ये आपको बना देगा BOH और HA। सही है, ये बना देंगे, ये आपका बेस हो गया और ये आपका एसिड हो गया। आप सबको पता है, स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, एसिड क्या होता है, जो जितनी जल्दी H प्लस आयन को रिलीज करता है। बेस क्या होता है, जो बहुत जल्दी आपका OH नेगेटिव को रिलीज करता है, वो आपका एक अच्छा बेस होता है। तो B प्लस है, A माइनस है, वाटर के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के एक हमारा बेस बना है, एक एसिड बना है। अब इसके अंदर चार केसेस निकल के आते हैं। पहला, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। Salt hydrolysis of strong acid with a strong base। जैसे, यानी कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो हो रही है वो किससे हो रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब ये है कि जो बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग है तो सर डेफिनेटली आपका वो डिसोशिएट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है सर, है ना, स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। तो सर, और ये सॉल्ट तो है ही, सॉल्ट भी डिसोशिएट हो जाता है। सॉल्ट कैसे डिसोशिएट होता है सर, बी प्लस और ए माइनस में, कटायन और एनायन में। जब भी वो सॉल्यूशन में जाएगा, कोई भी नमक होता है, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट होता है, तो उसी तरह बी प्लस और ए माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा। फिर H प्लस और OH माइनस है ही, पानी है ही। फिर दोबारा लिख लेते हैं, बी प्लस OH माइनस प्लस H प्लस
और A माइनस, यही है ना। तो सर B प्लस से B प्लस उड़ गया, A माइनस से A माइनस की सफाया हो गया। तो सर लेफ्ट साइड में भी पानी, राइट साइड में भी पानी, पानी ही पानी। देख रहे हो, लेफ्ट साइड में भी पानी, राइट साइड में भी पानी, पानी ही पानी। सर हाइड्रोलिसिस किसकी हो रही है? किसी की भी नहीं, कुछ बचा ही नहीं, पानी पानी बचा। इसी वजह से बोला जाता है अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है जैसे NaCl, वो उसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो उसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, राइट। तो इसी वजह से हमेशा अगर कोई सॉल्ट, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो NaCl, NaCl किससे बना हुआ है सर? NaOH है और HCl का बना हुआ है, तो HCl डिसोशिएट हो जाएगा, NaOH भी डिसोशिएट हो जाएगा, तो उसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ये हमने मैथमेटिकली भी दिखा दिया, जस्ट थ्योरेटिकली नहीं। आप साबित भी कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ सर इक्वेशन के थ्रू हमने सीख लिया है, समझे? तो ये चीज हमारी थी पहला केस, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ अब आता है सेकंड वाला, सेकंड केस भी लिख लो भाई। सेकंड केस क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ strong acid or weak base, strong acid and weak base। एग्जाम्पल सर, चलो करते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हो अगेन HCl, और एक वीक बेस ले सकते हो NH4OH। दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन करोगे क्या बनेगा सर? NH4Cl। और अगर अब इसमें आप ले लो, इसके अंदर भी आपको मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ कैसे। आपका सॉल्ट है सर B प्लस है, A माइनस है, प्लस वाटर, जनरिक मान लो ना सॉल्ट, तो क्या फॉर्म करता है? BOH है प्लस HA है, यही बनेगा। अब एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग, तो वो तो डिसोशिएट हो जाएगा। सॉल्ट तो हो ही जाता है सर डिसोशिएट, आपको तो पता है ना। तो बेस आपका डिसोशिएट नहीं होगा क्योंकि वो वीक है, लेकिन एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। तो A माइनस से A माइनस उड़ गया। तो अब जो बचा वो क्या बचा? B प्लस है, H2O है, BOH है, प्लस H प्लस है नहीं है? तो इसको आप बोल सकते हो क्या? कटायन है ना, कटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, इसी वजह से बोला जाता है कटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोला जाता है? कटायनिक हाइड्रोलिसिस, और यू कैन से इट इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम। इसमें लिया जाता है ये एसिडिक मीडियम में। कैसे पता लगा सर? प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस, ये राइट, इट शोज, इट इंडिकेट दैट हाइड्रोलिसिस आपकी जो हो रही है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, क्योंकि H प्लस आयन आपका सोल्यूशन में है। बात कुछ समझ में आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। तो सबसे पहले आपने देख लिया होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, वीक बेस है NH4OH, दोनों को कंबाइन किया NH4Cl बन गया। तो B प्लस है, A माइनस है, उसकी हाइड्रोलिसिस करी BOH और HA। तो सर सॉल्ट तो कंप्लीटली डिसोशिएट होता ही है। स्ट्रॉन्ग एसिड है वो भी डिसोशिएट हुआ H प्लस और A माइनस में। BOH डिसोशिएट नहीं होगा क्योंकि वीक है, एज इट इज आ गया। और फिर हमने A माइनस से सफाया किया तो हमारे सामने आया कटायनिक। तो इसको आप कटायनिक हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो, ठीक है। तीसरा आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड, इस बार वीक एसिड हो गया, उल्टा हो जाएगा, एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगेन सर कोई एग्जांपल तो दे दीजिए। एग्जांपल है वीक एसिड, पॉपुलर है CH3COH, एसिडिक एसिड, राइट। पहली वाली वीडियो में मैंने बफर्स का आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, याद है? बफर्स, कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लेना। CH3COH प्लस NaOH है ना गुरुजी, दोनों को कंबाइन करो, क्या बनेगा? CH3COO Na।
H2O निकल जाएगा ना, ये Na+ है, OH- है, ये H+ है, OH- है, यहाँ से ब्रेक होगा, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, इस तरह से डिसोशिएट होके वो कंपाउंड बना देता है। अगेन सर आप मुझे प्लीज इस फॉर्म में बताइएगा। लो पहले भाई साहब इस चीज को मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है, बुरा ना मान लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस तो यही बता देता हूँ, तुमने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा। तो फिर ये वाला केस ही है, कंटिन्यू है। ये लो, तो अब एग्जांपल ले लेते हैं Ba के फॉर्म में, B+ है, A- है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या बनेगा सर? BOH है प्लस HA है, यही बनेगा सर। सॉल्ट है, सॉल्ट तो सर डिसोशिएट होता ही है, प्लस H2O है, और इस बार स्ट्रॉन्ग बेस है तो डेफिनेटली B+ है, OH- है, प्लस HA, क्योंकि H इज अ वीक राइट नाउ, तो कटायन से कटायन उड़ गया, तो इसको बचा जो है वो क्या बचा सर? व्हाट इट इज बीइंग लेफ्ट, क्या बचा? अनायन, यानी क्या बोल सकते हो इसको? सेम अनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्या बोल सकते हो? अनायनिक हाइड्रोलिसिस, और यू कैन से इट टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बेसिक मीडियम क्यों सर? प्रेजेंस ऑफ द OH- आयन इन अ सॉल्यूशन। क्लियर हुई? एग्जांपल भी देख लिया। नाउ आखिरी, द लास्ट वन इज, ये 4-3 समझ में आ गए। अब आखिरी बचता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ द वीक एसिड एंड अ वीक बेस, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ द वीक एसिड एंड अ वीक बेस। चौथे नंबर का, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। चारों की चीज हम देखेंगे, इसमें भी देख लेते हैं एग्जांपल सर। वीक एसिड है, आप पॉपुलर एग्जांपल CH3COH है, वीक बेस है NH4OH है, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, CH3COONH4 है ना, यही होगा, यानी कि अमोनियम एसिटेट, इसको ध्यान रखना, नाम ऐसे करते हैं अमोनियम एसिटेट। अब सर सॉल्ट की फॉर्म में भी बताओ ना, BA वाली फॉर्म में भी, तो B+ है, A- है, हाइड्रोलिसिस करी, पानी करा, और उसके बाद सर बन गया BOH और HA। क्या दोनों में से कुछ डिसोशिएट होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही वीक है। तो सर इसको क्या बोलूंगा सर? दोनों चीजें बोल सकता हूं, कटायनिक एंड अनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और ना ये एसिडिक मीडियम है ना कोई बेसिक मीडियम है, क्योंकि इसमें ना आपका H+ बच रहा है ना ही OH- बच रहा है, तो यू कैन से दिस। अब क्लास इन चारों की हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, हम चारों की एनालिसिस करेंगे, हम चारों की एनालिसिस करेंगे, चारों की अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ऑल द 4 की एनालिसिस में क्या करेंगे सर? मुझे बाकी जगह की तरह नहीं करना है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे जस्ट फॉर्मूले बता देने कि 2 मिनट में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म, नहीं, मैंने वही बोला, हमें प्रोसेस सीखना है, हमें कुछ कुछ चीज़ें सीखनी है, वो बनी कैसे, हमें जस्ट फॉर्मूले नहीं सीखने हैं, ठीक है, हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर सॉल्ट चेंज हो जाता है या कुछ भी, हमें एक जनरलाइज चीज़ें पता होनी चाहिए, सो दैट वी कैन अप्लाई दैट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस ईजिली, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें सीखनी है इसके अंदर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जो हम निकालेंगे, पहली चीज़ क्या निकालेंगे हम? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री याद है? टू व्हाट एक्सटेंट अ सब्सटेंस कैन बी डिसोशिएटेड, बोलते थे ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेम, टू व्हाट एक्सटेंट, कितनी हद तक सर 50% हाइड्रोलाइज्ड हुआ, सर 50% डिसोशिएट हुआ, ये डिग्री टू व्हाट एक्सटेंट, सर कितना परसेंट हाइड्रोलाइज हुआ, सर 80% डिसॉल्व हो गया, सर वो तो इतना परसेंट हाइड्रोलाइज हो गया, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सेकेंड हम क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और तीसरी हम चीजें हैं इसमें पीएच, हर केस में अलग अलग पीएच निकलेगा। ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम सीखेंगे। मैक्सिमम लोग, सब बच्चे भी पीएच का फॉर्मूला मैं बोलूंगा याद रखो, कोई इशू नहीं है, कोई पाप नहीं है फॉर्मूला याद रखना, लेकिन उससे भी अच्छी चीज होती है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि सर वो बनता कैसे है, सो दैट अगर कोई क्वेश्चन ट्रिकी इधर से उधर आने लगा तो आप आराम से विदाउट एनी
डर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये बात समझ में आ रही है? तो इसी वजह से हम चारों पार्ट मतलब चारों की एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं salt hydrolysis which is made up of a strong acid as well as strong base। एक ऐसा सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। ठीक है, तो लेते हैं BA एक आपका सॉल्ट ले लेता हूँ और प्लस उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ सर जी, कर रहा हूँ उसकी हाइड्रोलिसिस H2O के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली क्या बनेगा HA बनेगा प्लस आपका क्या बनेगा सर जी BOH बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो कटायन और एनायन हो गया सर, राइट। तो BHA बन जाएगा, B प्लस क्या है कटायन, A माइनस क्या है एनायन, और डेफिनेटली यहाँ पे भी H2O है, तो H2O किस में जाता है आप सबको पता है H प्लस और OH माइनस में, तो ये इसके साथ भाग जाएगा, H प्लस इसके साथ भागेगा, इसके साथ रचाएगा शादी और ये इसके साथ रचाएगा शादी, तो B और OH, तो BOH बन गया बेस और ये HA बन गया एसिड। अब ये जो एसिड और सॉल्ट बने हुए हैं इससे, तो वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है जो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है गुरुजी, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है वो भी डिसोशिएट होता है कंप्लीटली। तो सर जी HA क्या हो जाएगा H प्लस और A माइनस, ऐसे ही BOH क्या हो जाएगा B प्लस और OH माइनस, होगा नहीं होगा? अच्छा, और सॉल्ट तो सर कंप्लीटली डिसोशिएट होता ही है, ध्यान रखना सारे सॉल्ट नहीं होते, अभी एक टॉपिक पे आऊंगा मैं, तो लेकिन ऑलमोस्ट सारे सॉल्ट हमारे कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। तो B प्लस और A माइनस प्लस H2O, यही है ना? तो सर B प्लस से B प्लस की कहानी खत्म, A माइनस से A माइनस की कहानी खत्म, लेफ्ट साइड में भी पानी, राइट साइड में भी पानी, पानी ही पानी। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि सर अगर आप कोई ऐसा सॉल्ट ले रहे हो जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है, तो उसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है ही नहीं। किसकी करोगे सर? ना कोई कटायन बचा ना कोई एनायन बचा, किसकी हाइड्रोलिसिस करोगे? समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसलिए अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू बना हुआ है, मैंने आपको इक्वेशन के थ्रू भी प्रूव कर दिया है। समझ में आई बात? क्लियर हुई क्लास? श्योर? ठीक है, तो ध्यान रखना अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है तो वो कभी भी एवर एंड एवर कभी भी आपका उसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, चलो नाउ अब आ जाओ सेकंड केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मैं लेके चल रहा हूं आपका कि अगर कोई आपका ये सॉल्ट है, ये जो आपका सॉल्ट बना हुआ है, इस बार मोदी सरकार है इस बार आपका ये जो सॉल्ट बना हुआ है किसका बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ है सर। किसका बना हुआ है सर जी? स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ है सर। किसका बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ है, प्लस 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 किसका बना हुआ है? वीक बेस का बना हुआ है। किसका बना हुआ है सर जी? स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ है और प्लस वीक बेस का बना हुआ है। ठीक है सर, तो सर आपको तो पता है B प्लस और A माइनस है ना, वो तो सॉल्ट है, डिसोशिएट होगा, B प्लस और A माइनस प्लस H2O अब H2O। अब सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ है तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा सर, डेफिनेटली इट विल बी कंप्लीटली डिसोशिएटेड। प्लस सर वीक बेस है, वीक बेस तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, तो वो क्या बनेगा? सिंपली क्या बनेगा सर जी? वो BOH बनेगा, एज इट इज रह जाएगा ना, क्योंकि कंप्लीटली डिसोशिएट होगा ही नहीं, क्योंकि HA तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, BOH एज इट इज है तो डेफिनेटली कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। अब इसके थ्रू अगर आप नोटिस करोगे A माइनस से A माइनस कट, तो इक्वेशन जो मेरी बची वो क्या बची सर जी? H प्लस प्लस BOH,
तो आप अगर नोटिस करोगे इसको क्या बोलते हैं, कटायन है, तो इसको बोलते हैं कटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, कटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्लास अगेन मैं बोलूंगा, इसमें यहाँ पे हम 3 चीजें डिराइव करने अब जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि पहली चीज क्या बोली आपको, सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो कटायनिक हाइड्रोलिसिस है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो उसको क्या बोलते हैं, कटायनिक हाइड्रोलिसिस। और एक और चीज, ये H+ आयन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या है, ये सारी एसिडिक मीडियम में है। तो एक और चीज पता लग गई कि एसिडिक मीडियम में ये काम करेगा, एसिडिक मीडियम में ये काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, गॉट इट। अब यहां से जिंदगी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 चीजें जैसे कि मैंने आपके सामने बताई, एक तो क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यानी रिप्रेजेंटेड बाय KH। सेकेंड, जैसे कि आपको बताया था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये सब अब 3 चीजें हम निकालेंगे, क्योंकि उसमें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में तो बात ही नहीं हो पाई। और तीसरा हमारा होता है pH, यानी कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो 3 चीजें अब हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो मेरी इक्वेशन है इसी को मैं यूज करूंगा। ठीक है, आई विल यूज दिस इक्वेशन इटसेल्फ। तो ये 3 चीजें हम निकालेंगे। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं ताकि ऊपर से हम पूरा अच्छे से डिराइव कर सकें। तो सबसे पहले इक्वेशन है हमारी B प्लस H2O gives H प्लस BOH। ये मेरी इक्वेशन है। क्या है, मेरी इक्वेशन है, राइट। अब इस इक्वेशन के थ्रू जिंदगी को हम आगे बढ़ाते हैं एंड वी विल स्टार्ट डूइंग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। मतलब सबसे पहले हम KH निकालेंगे गुरुजी। ठीक है, तो KH क्या होता है, याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर थोड़ा बहुत पता हो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, मैं पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, वो भी पढ़ाना है। लेकिन क्या होता है, KH कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, यही होता है। लेकिन अगर आप नोटिस करो क्लास, जो KH है यही होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो आपकी कटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो H प्लस BOH कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन ध्यान रखना, ये जो H2O है, H2O की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। तो उसकी हम, बिकॉज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस काफी वीक रहती है, मतलब जो हाइड्रोलिसिस हो रही है उसकी वो काफी वीक रहती है, तो कांस्टेंट H2O की जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। हम उसकी मान के चलते हैं वो ज्यादा डिसोशिएट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो वीक है, ऑलरेडी वो कमजोर है, वीक है। तो इसलिए H2O की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट है। तो कि इसको H2O को मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे एक नया कांस्टेंट वो प्रोवाइड करता है जिसका नाम है KH। तो KH विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू BOH अपॉन B प्लस। ये मेरी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, मतलब KH की वैल्यू हो गई। ठीक है, अच्छा सर जी एक और चीज़ है, BOH आपने बताया सर वीक बेस है, पता चला मुझे। तो BH आपको डेफिनेटली कॉम्प्लीटली डिसोशिएट तो होगा नहीं, तो BOH विल बी डिसोशिएटेड पार्शियली, BH प्लस और OH माइनस। और उसके लिए आपको बताया था क्या होता है, KB होता है। KB क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अगेन, है ना, और अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यही होगा। अब अगर आप नोटिस करो क्लास, अगर आप नोटिस करो तो दोनों को अगर आप मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो BOH से BOH का सफाया हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और B प्लस से B प्लस का सफाया हो जाएगा। क्या बचेगा, H प्लस और OH माइनस। और आपको बता दिया जाए इसके बारे में, मैं अलग से भी एक छोटी चीज़ है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H प्लस और OH माइनस अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक नया प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आयनिक प्रोडक्ट। तो KW रहता है वो, KW इसकी कॉन्सेंट्रेशन H प्लस और OH माइनस रहता है,
और अगर मैं स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करूं तो Kw की जो वैल्यू होती है क्लास वो 10⁻⁻14 होती है। क्या होती है? 10⁻⁻14 होती है, दैट इज फिक्स। तो दोनों की इक्वल इक्वल हो जाती है। H प्लस भी 10⁻⁻7 होता है, OH माइनस भी 10⁻�7 होता है। Kw की वैल्यू फिक्स होती है, ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो इंक्रीज होगा। ध्यान रखना, जो आपका जो Kw है यानी कि आयनिक प्रोडक्ट, इसका नाम क्या बोलते हैं हम? आयोनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? आयोनिक प्रोडक्ट। तो जो Kw की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ध्यान रखना फिक्स होती है। इट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ओनली, और जैसे जैसे टेम्परेचर गुरुजी बढ़ेगा Kw भी बढ़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, एट 63 डिग्री सेल्सियस Kw की वैल्यू हो जाती है 10⁻⁻13 एंड डेफिनेटली 10⁻⁻13 क्लास ध्यान रखना इससे बड़ा है। बहुत बच्चे इसको छोटा बोल देते हैं, इससे बड़ा है, माइनस में है भाई, ठीक है। नाउ तो KH इंटू KB, तो ये आपका बन गया Kw। तो KH इंटू KB इज इक्वल टू क्या बन गया? Kw। तो KH की वैल्यू सर जी आ गई Kw अपॉन KB। बात तो समझ में आई? तो पहली चीज हमने डिराइव कर दी KH की वैल्यू, और रिलेशनशिप भी आ गई Kw अपॉन KB। यूज होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। नाउ क्लास अब बात समझ में आई है, एक चीज़ें क्लियर हुई। तो KH विल बी इक्वल टू Kw अपॉन KB। अब कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सेकंड आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब हम वो निकालने जा रहे हैं, लिखना चाहो लिख लो एक सेकंड में। हमने KH निकाला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। K निकाला सबसे पहले, H2O कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक नया कांस्टेंट मिलता है मुझे KH, ठीक है। तो KH विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो BOH will be equal to B plus and OH minus definitely. So KB is equal to concentration of the product upon concentration of the reactant, because since it is a weak base, right? तो KH into KB दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप नोटिस करोगे H प्लस और OH माइनस मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नई चीज हमें पता है, उसका नाम होता है आयोनिक प्रोडक्ट Kw। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kw बढ़ेगा, बाकी चीजें पे वो डिपेंड नहीं करता है। पॉइंट टू बी नोटेड है मिलॉर्ड, सही है। चलिए तो अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब आ जाओ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जैसे कि नाम है उसका बेचारा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। डिग्री ऑफ था ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू व्हाट एक्सटेंट अ सब्सटेंस कैन बी डिसोसिएटेड, कितनी हद तक कोई सब्सटेंस डिसोसिएट हो सकता है। सर 20% डिसोसिएट हुआ, सर 50% डिसोसिएट हुआ, सर 30% डिसोसिएट हुआ। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, यहाँ पे वही चीज़ है, बट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात है, यानी कि पानी में कितना परसेंट वो डिसॉल्व हुआ। सर 50% हुआ, सर 40%, तो उसकी डिग्री है कितनी हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन भी है, टू व्हाट एक्सटेंट अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब आ जाइए, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है सर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आता है ना मोलैरिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो स्टार्टिंग में ही 0 है। ध्यान से देखना क्लास, इसमें सबसे ज़्यादा लोग बच्चे गलती करते हैं, पता नहीं क्यों, और ये 12th में हर जगह यूज होता है ये चीज़ें करनी। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ। ये कॉन्सेंट्रेशन C है और ये इनिशियली डेफिनेटली 0 बनेगा। क्यों बनेगा सर? प्रोडक्ट थोड़ी बना है स्टार्टिंग में, या स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बन गया, नहीं हुआ ना। तो स्टार्टिंग में आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C है। स्टार्टिंग में H प्लस और BOH कितना बना था? 0 है। अब सर C माइनस CH लिख सकता हूँ या नहीं? आप कहोगे सर क्यों लिख रहे हो, मैं बताता हूँ। मान लो खुदा ना खास्ता आपकी सैलरी 20 रुपये थी भाई, ठीक है, 20 रुपये थी पहले, और आपका परफॉर्मेंस देख के कंपनी ने आपका डिक्रीमेंट कर दिया है 10% से, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? सर मेरी 20 रुपये सैलरी थी, कितनी नई सैलरी बनी? सर 20 माइनस 10% मेरा डिडक्शन कर दिया इंटू 20, यही करोगे ना, राइट। तो ये क्या हो गया? C माइनस ये क्या हो गया? H, और ये क्या हो गया वापस? C। तो C माइनस CH हुआ नहीं हुआ? तो दिस इज हाउ, ऐसे वो आता है, ठीक है। बहुत जनों को ये नहीं पता लगता कि CH कैसे आता है। तो अगर C इज द कॉन्सेंट्रेशन है तो कितना परसेंट, अगर हम हाइड्रोलिसिस के हिसाब से बोलें तो CH माइनस क्यों करते हैं? ऐसे माइनस करते हैं, कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ, तो नया क्या बना? तो ये नया बन गया C माइनस CH। तो सर इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो ये भी CH बनेगा और ये भी
CH बनेगा, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है और इसके भी 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। तो अगर CH इसमें कम हुआ, अगर इसमें CH से कम हुआ तो इसका भी कितना बनेगा, CH ही बनेगा। सिमिलरली इसका भी अगर CH कम हुआ तो इसका भी क्या बनेगा, CH ही बनेगा। ठीक है, तो KH अब आप खुशी खुशी लिख सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट यही है ना, ये लो भाई। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, CH, और फिर दोबारा से भाई साहब CH, और ये C माइनस CH। सही है, C कॉमन ले लेते हैं तो C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन C कॉमन ले लिया, 1 माइनस है, C से C कट गया। ठीक है, और ये बन गया KH। ठीक है, अभी अभी आपने निकाला तो KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB, अभी अभी निकाला था सर, भूल मत जाना। तो KH, ठीक है, तो KH की वैल्यू कितनी है सर, KW अपॉन KB, और C से C कट गया। मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत छोटा है, हाइड्रोलिसिस सॉरी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत छोटा है 1 के कंपैरेटिवली, जो कि हम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में करते भी हैं। तो H को हम नेग्लेक्ट कर देंगे 1 के मुकाबले में, तो CH स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा सर, KW अपॉन KBC। क्या बन गया सर, बन गया नहीं बन गया, कौन बनेगा करोड़पति, KBC। ठीक है, तो अंडर रूट KW अपॉन KBC। KB क्या है आपका, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, C क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मेरा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गया। देखो C को नीचे लेके गया, अंडर रूट लिया, तो दैट विल बी माय वैल्यू। क्लास समझ में आ रहा है, तो अंडर रूट KW अपॉन KBC, ये मेरा बन गया H की वैल्यू। क्लियर हुई, श्योर, समझ में आया, सही है, पक्का, कॉन्फिडेंट, लॉक कर दिया जाए, यस। तो आपकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि ये चीज़ें बहुत जने क्लास मिस करते हैं, बहुत से टीचर्स भी मिस कर देते हैं, देखा है, देख रहा हूँ मैं पिछले 10-20 सालों से कि दे आर नॉट टीचिंग दिस सिस्टम, दे आर डायरेक्टली पुटिंग कि पीएच का क्या फॉर्मूला है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं भी मानता हूँ पीएच बेस्ड आते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम सारे नहीं, ठीक है ना। तो क्लास हमेशा ध्यान रखने का, तो अंडर रूट KW अपॉन KBC कौन बनेगा, करोड़, ठीक है। चलिए, वो टफ भी नहीं है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और इस बार में तुम्हारे बाकी चीज़ें भी तुम्हें क्लियर होगी, ठीक है। अब आ जाओ पीएच का जनरल फॉर्मूला सबको पता है या नहीं। अगर हम बात करें पीएच की, तो क्लास पीएच की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये मेरा पीएच का बेसिक फॉर्मूला होता है, राइट, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये तो कभी नहीं भूलने का, खुद को भूल जाना लेकिन ये मत भूल जाना, ठीक है। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है सर, तो डायरेक्टली मैं कुछ नहीं करूँगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C इंटू एच है सर, C इंटू एच है सर, यही है ना। और सर जी एक काम और कर दूँ, आपकी आ गया हो तो इसको मैं H की जगह पर वैल्यू डाल दूँ, अंडर रूट KW अपॉन कौन बनेगा करोड़पति। देखो याद भी हो जाता है इस बार में, KBC कौन बनेगा करोड़पति। इसको मैं अंदर ले जाता हूँ सर जी, आपकी अगर आज्ञा हो तो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इधर अंदर लेके जा रहा हूँ, अंदर लेके जाऊँगा तो C स्क्वायर हो जाएगा, तो KW इंटू C स्क्वायर अपॉन KBC कौन बनेगा करोड़पति। तो C से C कट गया, और फिर क्या बन गया, माइनस लॉग बेस 10 अंडर रूट क्या आएगा, KW इंटू C अपॉन KB, है ना, यही आएगा। अब pH इज इक्वल टू इतना ही है, ओके। अब एक काम और करो, लॉग की प्रॉपर्टी है जिंदाबाद, तो माइनस लॉग, है ना, माइनस लॉग बेस 10, इसको एक काम करते हैं ना, हाफ बाहर ले लो, क्योंकि एक काम करो, रुको तुम्हें और बेसिक वे में बता देता हूँ। माइनस लॉग बेस 10, तो KW इंटू C अपॉन KB, ये पावर हाफ, तो ये हाफ उधर आ जाएगा, तो माइनस हाफ लॉग बेस 10 KW इंटू C अपॉन KB, ठीक है। अभी लंबा लिख रहा है लेकिन एक फॉर्मूला तुम्हारा निकल के आएगा, इट विल बी सिमिलर टू इट। तो कितना आएगा ये, लॉग प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KB, प्रॉपर्टी लगा दी लॉग की, लॉग AB की, लॉग A प्लस लॉग B, और लॉग A अपॉन B क्या होता है, माइनस में होता है, तो उसको माइनस कर दिया। अब सर PKB भी होता है, PKB क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 KB, इट्स जस्ट सिमिलर टू इट।
जैसे पीएच होता है उसी तरह के भी होगा, ऐसे पीके भी होगा। तो ये जो टर्म है इसको मैं डायरेक्टली पीके भी लिख सकता हूँ, क्लास लिख सकता हूँ नहीं? तो लॉग के डब्ल्यू कितना होता है 10⁻14 प्लस लॉग सी प्लस पी के बी। सही है? तो आ रही है मेरी इक्वेशन, जल्दी से आ गई है। तो पी एच विल बी इक्वल टू माइनस, तो एक काम करते हैं, -14 है तो -½ इसका मतलब हो गया, माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो आई विल बी टेकिंग दिस, तो 7 आ जाएगा वो, राइट 7 और -½ log c प्लस पी के बी, यही होगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्योंकि 10⁻14 है, इधर आएगा तो बेस 10 अगेन आपको पता है ना लॉग की प्रॉपर्टी, बेस 10 और वैल्यू 10 ये दोनों क्या होते हैं 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाए, तो 7 आ गया सर, 7 आ गया, 7 -½ log c प्लस पी के बी। तो ये मेरी क्लास एक पीएच की इक्वेशन बन गई, जो कि आपको दिख रहा होगा, इट विल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर सच्ची वो डिपेंड कर रही है। पीके भी आराम से, पीके बी वैल्यू आपको के बी दिया हुआ होता है बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, उससे आप पीके बी निकाल सकते हो। तो पीएच की वैल्यू मेरे ख्याल से बिल्कुल सही निकल गई है, माइनस अंदर लेके गया हूँ, माइनस साइन हमने बाहर ही रखा है, लॉग सी और पीके बी। क्लियर होगी बात? आगे बात समझ? तो ये तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, पीएच हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया और आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पीएच। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। ऐसे सेकंड अभी आएगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, फिर आएगा वीक एसिड और वीक बेस, राइट? सारी चीजें हम करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, नॉट एन इशू, बिल्कुल देखते हैं, ठीक है? हाँ भाई बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सब हम ये पार्ट बिल्कुल सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन दो पार्ट्स को डिराइव करके देखो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने ये भी सीखा वीक एसिड, मतलब आपने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, आपने वो दोनों चीज़ें सीखी हैं। अब एक काम मैं आपको यहाँ से भी देता हूँ, खुद से भी, आप खुद से यही तीन चीज़ें निकाल के रखिए फॉर वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? तीनों चीज़ें कौन कौन सी? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी निकाल के देखोगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी निकाल के देखोगे और आपका पीएच की वैल्यू भी निकाल के देखोगे, राइट? डोंट थिंक एज अ डेरिवेशन, थिंक लाइक अ प्रोसेस। क्लियर? वो जरूरी करो। और उसके बाद हम, जैसे तुम अगर करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो, सर हमने डिराइव करके देख लिया, इवन इफ समबडी कैन ट्राई फॉर द वीक एसिड एंड वीक बेस एज वेल, राइट? तो वो भी आप करके देखो, क्योंकि काफ़ी लंबा पार्ट हो जाएगा, तो इसी वजह से मैं थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब ये दो चीज़ें तुम इसमें देखो। अब नेक्स्ट वीडियो में आप मेरी देखोगे, जिसमें हम करेंगे दोनों एसिड्स के बारे में भी डिस्कस, लेकिन उससे पहले आप कोशिश करो कि जल्द से जल्द खुद से भी एक बार करके देखो, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए और आपको प्रोसेस भी याद हो जाए, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, सीखते रहिए, करते रहिए, टीसीसी के साथ।